गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 15.2 को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 15.2 का एक क्वेश्चन कर लिया था। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 2 जो दिया है उसे हम लिखेंगे। पहले प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है हमें, बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु दिए हैं, ये है हमारे पास 2, 3 तथा 3, 2, 3 तथा 3, 2 में से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचिए। में से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचिए उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर यह रेखा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती हैं। तो पहले हमें इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा खींचनी है, 2, 3 और 3, 2 से। उसके बाद हमें ये बताना है कि वो रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो बनाएंगे। ग्राफ में हमारे पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्ष होते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स अक्ष, ये हमारे पास बनेगा वाई अक्ष। अब इनके मान रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 और ये आ जाएगा 5, 6, 7, 8 और यहाँ आ जाएगा 9। ये तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, यहाँ आ जाएगा 5, 6 और ये आ जाएगा 7। तो हमारे पास जो पहला बिंदु दिया है 2, 3, x का मान है 2 और y का मान है हमारे पास 3। इन दोनों से एक एक लाइन आएगी, जहाँ ये दोनों मिलेंगे वहाँ पर हम पॉइंट बना देंगे। ये हमारा पॉइंट बन गया। उसके बाद में है x का मान 3, 2 में x का मान 3 है और y का मान है 2। तो लगभग यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। ये है 2, 3 और ये दूसरा जो बिंदु है वो हमारे पास है 3, 2। इन्हें हम स्केल से जब मिलाएंगे तो ये इस बिंदु से होकर के गुजरेगी। ये हमारे पास रेखा बन गई। अब ये रेखा x अक्ष को कहाँ पे काट रही है, 5, 0 पर, और y अक्ष को कहाँ पे काट रही है, 0, 5 पर। तो लिख देंगे यह रेखा x अक्ष को 5, 0 तथा y अक्ष को 0, 5 पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरे प्रश्न में हमें ग्राफ दिया हुआ है और उसमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। उन आकृतियों के जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक हमें बताने हैं कि उनके निर्देशांक क्या क्या होंगे। तो इसके लिए जो तीसरा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ग्राफ को देख करके हम इसके निर्देशांक लिखेंगे। तो हमारे पास जो पहली आकृति दी है इसने वो है एक आयत। तो पहली जो आकृति है आयत, उसका हम निर्देशांक लिखेंगे। आयत कौन सा, क्या नाम है इसका, इसका नाम है OABC। OABC में O के निर्देशांक क्या है, 0, 0,
क्योंकि दोनों मान 0 होते हैं x और y के यहाँ पे। फिर a के निर्देशांक क्या हैं 2,0, b के निर्देशांक क्या हैं, b के निर्देशांक है हमारे पास x का मान 2 है, y का मान है 3, तो 2,3। c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, c के निर्देशांक में x का मान है 0 और y का मान है 3, ये इसके निर्देशांक हैं। फिर बी पार्ट में हमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और इसके लिए हमारे पास नाम क्या दिया है PQRS, PQRS। अब यहाँ पे हमारे पास जो निर्देशांक है वो लिखेंगे। P के निर्देशांक क्या हैं, x का मान है 4 और y का मान है 3, P के निर्देशांक हैं 4,3। फिर Q के निर्देशांक क्या हैं, x का मान है हमारे पास 6 और y का मान है हमारे पास 1, Q के निर्देशांक हैं x का मान 6 और y का मान 1। उसके बाद में R के लिए है x का मान 6 और y का मान है 5, x का मान 6 और y का मान 5। S के लिए हमारे पास है x का मान 4 और y का मान है 7, 4,7, ये हमारे पास इसके निर्देशांक हैं समांतर चतुर्भुज के लिए। फिर हमें त्रिभुज दिया है इसने, सी पार्ट में त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या दिया है KLM। इसके निर्देशांक बताने हैं तो k के निर्देशांक में k के लिए x का मान है 10 और y का मान है 5, 10,5। फिर L के निर्देशांक के लिए x का मान है 7 और y का मान भी है 7, L के निर्देशांक के लिए 7,7। उसके बाद हमारे पास है M के लिए x का मान है 10 और y का मान कितना है हमारे पास, y का मान है 8। तो M के लिए x का मान है 10 और y का मान है 8, ये इसके निर्देशांक आ गए हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी हल हो गया। अब हम इसका जो चौथा प्रश्न है उसे हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न हमें क्या दिया है इसने, चौथे प्रश्न में पूछा है इसने निम्न कथनों में कौन सा सत्य है तथा कौन सा असत्य है, असत्य को ठीक कीजिए। तो हमें असत्य को सही करके भी बताना है। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है हमें, निम्न कथनों में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। असत्य कथन को सही करके लिखिए। तो पहला जो कथन दिया है इसने ए पार्ट में वो क्या दिया है, कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0, कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 तथा y निर्देशांक शून्येतर है, y निर्देशांक शून्येतर है, y अक्ष पर स्थित होता है, y अक्ष पर स्थित होता है। तो इसने क्या कहा है कि कोई ऐसा बिंदु जिसके लिए x का मान 0 हो और y निर्देशांक जो है वो शून्येतर हो, यानी कि कोई भी मान हो, तो इसके लिए हमें बताना है कि सत्य है असत्य है। तो ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जहाँ पे x का मान 0 होगा वो कौन से अक्ष पे होगा, y अक्ष पर होगा। बी पार्ट में दिया है हमें दूसरे को पार्ट में, कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक 0 है, कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक
शून्य है तथा x निर्देशांक 5 है, तथा x निर्देशांक 5 हैं, y अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। तो इसने क्या कहा इस वाक्य में कि कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक 0 है और x निर्देशांक 5 है तो y अक्ष पर होगा। ये क्या है? असत्य है, क्योंकि हमारे पास y निर्देशांक 0 होगा तो ये x अक्ष पर स्थित होगा। तो लिख देंगे असत्य है। ये कौन सा निर्देश x पर स्थित होगा? x अक्ष पर स्थित होगा। उसके बाद में सी पार्ट हमें दिया है इसने। सी पार्ट में कहा है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 हैं। ये सत्य है, तो इसे लिख देंगे ये है हमारे पास सत्य। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 15.2 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 15.3 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो अब हम 15.3 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। 15.3 प्रश्नावली में हमें पहला प्रश्न दिया है उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए। प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। राशियों के लिए आलेख बनाइए। तो हमें इनके लिए ग्राफ बनाना है। पहले हमें जो सारणी दी है इसने वो क्या दी है? उसमें है सेबों के मूल्य। ये पार्ट है सेबों का मूल्य। पहले है सेबों की संख्या, फिर है हमारे पास मूल्य रुपयों में। सेबों की संख्या दी है इसने 1 से 5 तक। 1, 2, 3, 4 और फिर है 5। इनके लिए मूल्य दिया है इसने 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20 और 25। ये हमारे पास सारणी दी है इसने। इस सारणी के लिए हमें ग्राफ बनाना है उचित पैमाना लेकर के। तो हमारे पास जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें 2 अक्ष चाहिए होंगे। कौन कौन से? x अक्ष और y अक्ष। ये हमारा है x अक्ष और ये है हमारे पास y अक्ष। अब यहाँ पे जो पैमाना मानना है यहाँ पे 0 आएगा। पैमाना मानने के लिए माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या आएगा? x अक्ष के मान कहाँ से कहाँ तक हैं? 1 से 5 तक के। 1 1 का अंतर लेना है तो 1, ये क्या है? सेब, तो क्या देगा? 1 सेब। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, हमारे पास 5 5 का अंतर दिया हुआ है तो 5 5 का अंतर ले लेते हैं, 5 रुपये। अब यहाँ पे x अक्ष पर 1 का अंतर लिया है तो यहाँ पे क्या देगा? 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा 6। इधर हमारे पास 5 5 का अंतर है तो 5 10 15 20 25 30 और ये आ जाएगा 35। ये हमारे पास है सेबों की संख्या। और इधर हमारे पास है मूल्य रुपयों में।
अब यहाँ से पहला जो हमें दिया है, एक सेब के लिए मूल्य कितना है 5 रुपये, तो यहाँ पर जहाँ दोनों लाइनें आकर मिलेंगी वहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। फिर 2 सेब के लिए हैं 10 रुपये, तो 2 सेब के लिए 10 रुपये लगभग यहाँ पे आके मिल जाएगा। फिर हमारे पास दिया है 3 सेब के 15 रुपये, तो 3 सेब के 15 रुपये लगभग यहाँ पे आके मिल जाएगा। फिर 4 सेब के लिए हैं 20 रुपये, तो 4 सेब और 20 रुपये यहाँ पे लगभग मिल जाएंगे ये। फिर हमारे पास है 5 सेब और 25 रुपये, 25 रुपये यहाँ हैं, 5 सेब यहाँ हैं, तो यहाँ पे आके मिल जाएगा लगभग। इनको स्केल से मिला देंगे, ये हमारे पास एक सीधी रेखा आएगी, सरल रेखा आएगी, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। यहाँ पे 1 x का मान है 5 है y का मान, 2 x का मान है y का मान है 10, यहाँ पे 3 और 15, यहाँ पे 4 और 20, और यहाँ पे हमारे पास है 5 और 25। ये हमारे पास ग्राफ बन गया पहले पार्ट के लिए। अब दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे। दूसरे के लिए दिया है कार द्वारा तय की गई दूरी, तो बी पार्ट में हमें दिया है इसने कार द्वारा तय की गई दूरी। तो पहले वो सारणी बनाएंगे, फिर उसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे पैमाना मान करके। अब यहाँ से दूसरा पार्ट है हमारे पास बी पार्ट, कार द्वारा तय की गई दूरी। तो हमारे पास क्या है, समय है घंटों में, और दूसरा हमें दिया है इसने दूरी किलोमीटर में। इसके लिए 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और है हमारे पास 9 बजे। 6 बजे है दूरी 40, फिर 80, फिर हमारे पास है 120 और फिर हमारे पास है 160। ये किलोमीटर में है, तो ये हमारे पास बन गया सारणी। अब इस सारणी के लिए हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें दोनों अक्ष चाहिए होंगे, दोनों अक्ष बना लेंगे। ये हमारे पास y अक्ष है और ये हमारा है x अक्ष। x अक्ष, ये है y अक्ष। अब यहाँ पे पैमाना मानेंगे, माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। x अक्ष के मान कहाँ तक हैं, 6 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे का अंतर है, तो यहाँ पे ले लेंगे 1 घंटा। फिर y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, तो y के जो अंतर दिया है वो कितने कितने का है, 40-40 का अंतर है, तो यहाँ पे भी हम 40-40 का अंतर ले लेंगे, 40 किलोमीटर। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1-1 का अंतर है x अक्ष पर, तो 1, 2, 3। कितने बजे से स्टार्ट किया है इसने स्टार्ट किया है 6 बजे से, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उसके बाद है 9 बजे, 10 बजे और फिर है 11 बजे। अब यहाँ से y अक्ष पर जो अंतर लिया है वो 40-40 का लिया है, तो क्या आ जाएगा 40, 80, 120, 160, 200, 240। ये है दूरी किलोमीटर में, और ये हमारे पास है समय घंटों में। अब यहाँ से हमारे पास जो मान दिया है पहला, 6 बजे कितना है 40, तो 6 बजे 40 के लिए हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। फिर 7 बजे है 80, तो यहाँ पे 7 और 80 के लिए पॉइंट बन जाएगा। फिर हमारे पास है 8 बजे और इसके लिए है 120, तो 8 और 120, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 8 है,
तो ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है 9 बजे और उसके लिए है 160। 160 इधर 9 बजे, दोनों मिल जाएंगे, वहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, लगभग यहाँ पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास चारों पॉइंट आ गए हैं, इन्हें स्केल से मिला देंगे, ये भी एक सरल रेखा में आएंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। तो दूसरे प्रश्न में, दूसरे पार्ट में हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको देखेंगे। जो आपके ग्राफ आ रहा है स्क्रीन पे, क्या दिया है इसने दिया है, पहला पार्ट पूछा है 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो जब हम ग्राफ में देखेंगे तो 7:30 बजे जो दूरी तय की है उसने, वो है 100 किलोमीटर, और 8 बजे कितनी दूरी है, 120 किलोमीटर। तो दोनों में अंतर कितने का हो गया, 7:30 बजे उसने दूरी तय की है। इसका ए पार्ट है, पहला क्वेश्चन है इसका, क्या पूछा है, 7:30 बजे तय दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। 8 बजे तय दूरी कितनी है, 8 बजे तय दूरी बराबर 120 किलोमीटर। तो इस अंतराल में तय की गई दूरी, इस अंतराल में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 120 माइनस 100, ये आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो इस अंतराल में कितनी दूरी तय की इसने, 20 किलोमीटर की दूरी तय की है। फिर इसने बी पार्ट में पूछा है, क्या पूछा है बी पार्ट में, कि कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर समय क्या था। तो 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर क्या समय था, 7:30 बजे, याद देगा 7:30 बजे। तो हमारा जो बी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सी पार्ट हल करेंगे। तीसरे पार्ट में है जमा धन पर वार्षिक ब्याज। सी पार्ट है जमा धन पर वार्षिक ब्याज। कितना है वार्षिक ब्याज, जमा धन है रुपए में, फिर है ब्याज, साधारण ब्याज, ये भी है रुपए में। तो यहाँ से दिया है 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। इसके लिए ब्याज कितना दिया है इसने, 80, 160, 240, 320, 400। ये जो हमारे पास सारणी दी है ब्याज के लिए, इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है पैमाना मान करके। तो इसके लिए पहले हम अक्ष बनाएंगे, अक्ष चाहिए होंगे हमें। तो ये हमारे पास है y अक्ष और ये हमारे पास है x अक्ष। x अक्ष और ये आ जाएगा y अक्ष। पैमाना मानेंगे, माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, x का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1000 से लेकर के 5000 तक। तो यहाँ पे अंतर आ जाएगा 1000 रुपये। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, y अक्ष का मान कहाँ से कहाँ तक है, 80 से 400 तक। अंतर दिया है इसने 80 रुपये का, तो यहाँ पे भी अंतर कितने का ले लेंगे, 80 रुपये का। तो यहाँ पे y अक्ष पर, x अक्ष पर जो मान लिया है वो 1000 का अंतर लिया है। तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 और ये आ जाएगा 7000। ये हैं जमा धन रुपए में। उसके बाद हमारे पास इसमें अंतर लिया है 80 का, 80, 160, 240, 320, 400, 480, ये हो जाएंगे 560। ये हैं ब्याज रुपए में। अब इसके लिए 1000 रुपये का ब्याज कितना बनता है, 80 रुपये। तो ये हमारे पास
पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद 2000 का बनता है 160 रुपये, तो ये हमारे पास आ गया दूसरा पॉइंट। फिर हमारे पास 3000 का बनता है 240 रुपये, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया तीसरा पॉइंट। चौथा हमारे पास है 4000 रुपये का 320 रुपये, तो 4000 रुपये का 320 रुपये लगभग यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 5000 रुपये का 400, तो लगभग यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बना है इसे हम मिला देंगे, और ये जो ग्राफ बनेगा वो भी एक सरल रेखा बनेगा। तो इन्हें हम स्केल से मिलाएंगे। ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब इसके लिए अगर निर्देशांक दर्शाएं तो यहाँ पे x अक्ष का मान है 1000, y अक्ष का मान है 80। 2000 ये है हमारे पास 160, 3000 और ये हो जाएंगे 240, 4000, 320, ये हो जाएंगे हमारे पास 5000 और 400। तो जो हमारे पास ये पहले प्रश्न का सी पार्ट है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं इसने। इसके साथ क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन पूछा है इसने, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? तो पहला प्रश्न है, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? तो हमें ये बताना है कि ये मूल बिंदु से गुजरता है या नहीं गुजरता है। तो इसे अगर हम आगे बढ़ाएंगे ग्राफ को, तो ये मूल बिंदु से गुजरेगा। तो लिख देंगे हाँ, यह मूल बिंदु से गुजरता है। उसके बाद में हमारे पास जो इसका दूसरा पार्ट पूछा है इसने क्वेश्चन, वो क्या पूछा है? इसने पूछा है कि आलेख से 2500 रुपये का ब्याज, वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। आलेख से 2500 रुपये का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें 2500 रुपये का ब्याज ज्ञात करना है। तो इसके लिए 2500 रुपये कहाँ हैं? 2000 और 3000 के बीच में। यहाँ से ऊपर की तरफ एक लाइन जाएगी ग्राफ में, अगर आप देखेंगे तो जहाँ ये इस ग्राफ को काटेगी उससे इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे ये जो जिस पॉइंट पे जाकर के x अक्ष को काट रही है वो इसका ब्याज हो जाएगा। कितने रुपए ब्याज बनेगा? 200 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 रुपये। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट इसने पूछा है वो क्या पूछा है? वो पूछा है इसने 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए, 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा? कितना धन जमा करना होगा? तो हमें कहा है कि ब्याज हमें चाहिए 280 रुपये। तो कितना धन हमें जमा करना पड़ेगा? 280 रुपये ब्याज कहाँ है? 320 और 240 के बीच में। तो इसको हम आगे की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ ये मिलेगा इस ग्राफ को वहाँ पर हमारे पास नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो y अक्ष को जहाँ पे ये मिलेगा वो इसके लिए जमा धन होगा। कितने हैं ये? 3500 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे 3500 रुपये। ये हमारा जो तीसरा पार्ट था पहले क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न जो हमें दिया है इसने, उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है हमें? दूसरा प्रश्न दिया है इसने, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। प्रश्न नंबर 2, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। तो इसमें पहला पार्ट इसने दिया है, क्या दिया है? वर्ग की भुजा है सेंटीमीटर में,
वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, और दूसरा हमें दिया है इसका परिमाप सेंटीमीटर में, परिमाप सेंटीमीटर में। भुजा हमें दी है इसने 2, 3, 3.5, 2, 3, 3.5, 5 और 6, और इसके लिए जो हमें परिमाप दिए हैं वो हैं इसके लिए 8, 12, 14, 20, 8, 12, 14, 20 और 24। ये हमारे पास सारणी दी है। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है और लास्ट में इसने पूछा है क्या यह रैखिक आलेख है, क्या यह रैखिक आलेख है। तो ये भी हमें बताना है ग्राफ बना करके कि ये रैखिक है या नहीं है। तो ग्राफ बना करके देखेंगे, अगर ये सरल रेखा आ रहा है तो ये रैखिक आलेख होगा, वरना ये रैखिक आलेख नहीं होगा। तो यहाँ से हम अक्ष बना लेंगे पहले। ये हमारे पास है x अक्ष और ये है हमारे पास y अक्ष। x अक्ष पर जो पैमाना है वो मानेंगे पहले, 2 से लेकर के 6 तक है। तो माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, x अक्ष पर अंतर 1, 1 का है तो 1, 1 का ले लेंगे, सेंटीमीटर में है भुजा तो सेंटीमीटर में। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, कितने सेंटीमीटर का अंतर दिया हुआ है इसने, 4, 4 का अंतर दिया हुआ है, तो क्या देगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, यह देगा 6, यह देगा हमारे पास 7। उसके बाद है इधर 4, 4 का अंतर लिया है तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 और ये हमारे पास आ जाएगा 28। अब यहाँ से ये थी भुजा सेंटीमीटर में और ये है हमारे पास परिमाप सेंटीमीटर में। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर भुजा के लिए परिमाप कितना है वो दिया नहीं है, 2 सेंटीमीटर के लिए परिमाप कितना है 8, तो 2 सेंटीमीटर के लिए 8 परिमाप है, तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में इसने दिया है 3 सेंटीमीटर के लिए परिमाप है 12, तो 3 सेंटीमीटर के लिए परिमाप हमारे पास है 12, तो 3 सेंटीमीटर और 12 से एक लाइन आएगी, जहाँ पर ये मिल जाएंगे वहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया दूसरा। उसके बाद में तीसरा है 3.5 के लिए है 14, तो 3.5 कहाँ होगा, 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे हमारे पास 3.5 और 14 कहाँ है 12 और 16 के बीच में, ये हमारे पास कहाँ आएगा लगभग यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट बन जाएगा एक, ये पॉइंट बन गया। उसके बाद हमारे पास है 5 सेंटीमीटर के लिए 20 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर के लिए 20 सेंटीमीटर यहाँ पे हैं, तो लगभग यहाँ पे पॉइंट बनेगा हमारे पास। उसके बाद है 6 सेंटीमीटर के लिए 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर यहाँ है और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, लगभग यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। इन्हें हम मिला देंगे, तो मिलाएंगे तो ये क्या आ रहे हैं, एक रेखा में आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि ये कौन सा आलेख है, रैखिक आलेख है। तो लिख देंगे कि यह एक रैखिक आलेख है, यह एक रैखिक आलेख है। तो हमारा जो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। तो दूसरे पार्ट में जो हमें सारणी दी है वो बनाएंगे और फिर उसके लिए ग्राफ में हम उसे हल करेंगे पैमाना मान करके। तो दूसरा पार्ट क्या दिया है इसका, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, दूसरा है हमारे पास क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल
सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसके बाद में हमारे पास इसके लिए मान दिए हैं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6। फिर हमारे पास क्षेत्रफल है इसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर में 4, 9 16 25 और ये हो जाएगा 36। अब इसके लिए हमें पहले अक्ष खींचने हैं, उसके बाद पैमाना मान करके इसका ग्राफ बनाना है। ये सारणी दी है, इसमें हमें पूछा है क्या इसने ये रैखिक आलेख है या नहीं, तो हमें ये बताना है ये रैखिक आलेख है या नहीं। तो इसके लिए पहले हम अक्ष खींचेंगे। ये हमारे पास है x अक्ष, ये है y अक्ष। यहाँ पे पैमाना मानेंगे, माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, अंतर कितने कितने का है, 1 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, अंतर कितने कितने का है, यहाँ पे अंतर 36 तक पहुँचना है, बराबर अंतर नहीं है। तो 36 तक पहुँचने के लिए हम इनमें अंतर कितने कितने का लें, इसमें हम अंतर ले सकते हैं 5 5 का, 1 1 का भी अंतर ले सकते हैं। 1 का अंतर लेंगे 36 खाने चाहिए होंगे, पॉसिबल नहीं है। 2 का अंतर लेंगे 18 खाने चाहिए होंगे, ये भी बड़ा बनेगा ग्राफ। फिर हम अंतर ले सकते हैं 5 का अंतर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने 5 का अंतर ले लिया, मान रखेंगे इसमें क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये किस में है, भुजा सेंटीमीटर में। इधर हमारे पास क्षेत्रफल है, 5 5 का अंतर है, 5 10 15 20 25, ये आ देगा 30, ये 35 और ये आ देगा 40। अब यहाँ से हमारे पास 1 सेंटीमीटर भुजा के लिए नहीं दिया है, 2 सेंटीमीटर भुजा के लिए है 4, तो 4 कहाँ होगा, 5 से थोड़ा नीचे, 5 का अंतर है तो 1 अंक को कितनी लाइनें मिलेंगी, 2 लाइनें, तो 4 अंक के लिए कितनी लाइनें हो जाएंगी, 8। तो यहाँ पे 8 लाइनें गिन लेंगे, क्या आएगा यहाँ से 1 2 3 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 5 6 7 8 9, यहाँ पे 8 लाइनें हो गई हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हमारे पास 2 हैं, यहाँ पर बन गया हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद में x अक्ष पर मान है 3 और y अक्ष पे मान है 9। 9 कहाँ होगा, 10 से 2 लाइनें पहले, तो क्या बनेगा यहाँ से, ये बीच में आ जाएगा हमारे पास एक 5 के लिए लाइन, यानी कि 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4। यहाँ से हमें कितनी लाइनें गिननी है, 5 के बाद 9 तक पहुँचना है, 4 अंक और चाहिए। यहाँ पे भी 8 लाइनें गिनेंगे तो यहाँ पर 8 लाइनें हो जाएंगी, ये 9 आ गया। 9 के लिए हमारे पास भुजा है 3, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया, पॉइंट बन गया दूसरा। फिर हमारे पास है 4 भुजा है, इसके लिए है 16। 16 कहाँ होगा, 16 होगा हमारे पास 15 के 2 लाइन बाद, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीच में आ जाएगा 5वीं लाइन, 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ से हमारे पास 16 गिनना है, तो 16 कहाँ होगा, 15 से 1 अंक ज़्यादा लेना है, 2 लाइनें गिनेंगे, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और इसके लिए भुजा है 4। ये हमारे पास बन गया तीसरा पॉइंट। फिर है 5 के लिए 25, तो 5 यहाँ पे है और 25 यहाँ पे है, दोनों के लिए एक एक लाइन आएगी, जहाँ ये दोनों मिल जाएंगे वहाँ पर हमारा पॉइंट बन जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद में हमारे पास है 6 के लिए 36, तो 6 यहाँ पे है, 36 कहाँ होगा, 35 के 2 लाइनें बाद, 1 और 2 3 4 और ये 5 6 7 8 और 9। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 लाइनों के बाद में यहाँ पे 36 आएगा 6 के लिए, तो यहाँ पे लगभग पॉइंट बन जाएगा हमारा। अब इन्हें हमें मिलाना है स्केल से, तो स्केल से मिला देंगे। ये अगर हम देखें तो क्या एक रैखिक आलेख बन रहा है,
ये रैखिक आलेख नहीं है। तो हमारा जो दूसरा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। इस साइड हम क्या दर्शा देंगे, इस साइड हम लिखेंगे क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया और लिख देंगे यहाँ पे यह रैखिक आलेख नहीं है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी जो 15.3 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।